नमस्कार, स्वामी मैत्रेय चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मैत्रेय आज इस सवाल के ऊपर बात करूंगा जो कई लोगों ने पूछा है और ये सवाल मेरे अंदर भी बचपन से है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो लोग बुरे मंशा से भी काम करते हैं, जिन्हें हम बुरे लोग भी कहते हैं, वो लोग भी जब काम करते हैं तो उन्हें सक्सेस मिलता है, उन्हें सफलता मिलती है। तो फिर हम अच्छा क्यों करें? ये सवाल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जब ये सवाल कोई बच्चा अपने माँ बाप से पूछता है तो माँ बाप भी बहुत तकलीफ में आ जाते हैं इसका सही जवाब देने के लिए। हम कहते तो हैं अपने बच्चों को, जब हम उनको बड़ा करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि बेटा अच्छा करो, बेटी अच्छा करो, अच्छा करने से अच्छा होता है। पर फिर जब वो उसको आगे पूछना शुरू करते हैं कि अच्छा करने से क्या फ़ायदा मिलता है या किस तरीके से अच्छा करने से अच्छा होता है, क्योंकि बुरा करने वालों का भी कुछ बुरा होते हुए दिख नहीं रहा है, तो हम अपने आप को पाते हैं कि उसका जवाब हमारे पास नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको आध्यात्मिक रूप से इस सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले जब मैं खुद कॉर्पोरेट में जॉब करता था तो हमें ये बताया जाता था कि जो आप करते हैं, जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि द एंड्स विल ऑलवेज जस्टिफाई द मीन्स। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो जो भी करो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको होना तो सक्सेसफुल चाहिए था और आप हो गए। पर अध्यात्म में आने के बाद जब मैंने चीज़ों को और होशपूर्वक देखा तो मैंने पाया कि जब हम नीयत से, अच्छे नीयत से कोई काम करते हैं, देखो अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि हम दिखावे के लिए कुछ अच्छा करें। मैं जानता हूँ लोग दान भी कभी कभार इसलिए देते हैं ताकि चार लोग देख पाए कि वो दानी है, वो अपने ही मन की संतुष्टि के लिए वो दान दे रहा है, तो वहाँ उसकी नीयत दान देने की नहीं है। हम बचपन में सुनते आ रहे हैं कि जब भी आप दान दो तो ऐसा दो कि इस हाथ को इस हाथ के दान के बारे में पता ना चले। उसका कारण यह है कि कहने का तात्पर्य दान देने की क्रिया में नहीं है, वो दान देने की नीयत की बात हो रही है यहाँ। तो अच्छे कर्म को मैं उन कर्मों को अच्छा कर्म कहूँगा जहाँ आपके कर्म करने के पीछे की जो नीयत है, जो मंशा है, वो आपका सही हो, वो आपका अच्छा हो। तो अगर आप अच्छे कर्म करने की नीयत से कुछ करते हैं तो होता ये है, मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो जिन लोगों के बारे में मैंने वो कर्म करते वक्त ना शायद उनके बारे में सोचा होगा, ना कुछ अच्छे से इस तरीके से प्लान किया होगा, लेकिन अचानक से मैं पाता हूँ कि उनके सामने से फ़ोन आ जाते हैं या किसी न किसी बहाने उनसे बात होती है, मेरा जो काम है उसके बारे में बात निकलती है, और धीरे धीरे जिन लोगों के से उम्मीद नहीं थी किसी मदद की, वो उन तरीकों से मदद करते हैं जिस के वजह से मेरा काम एकदम से स्पीड गति पकड़ लेता है और बहुत ही सहज सुगम तरीके से अपने उद्देश्य की पूर्ति पे पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ये पाता हूं कि जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूं तो ये अस्तित्व आह्लादित होके मेरी मदद के लिए उतरता है। इसके अलावा इस चीज़ के बारे में इससे और कोई अर्थ निकलता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं प्लानिंग करके काम करता था, जब मुझे ये लगता था कि ये पूरा भार मेरा है और मैं अपने ही तरीके से हर चीज़ को डिटेल में प्लान करके जब करता था, तो मैंने पाया कि उस वक्त पूरी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे रहती थी। अभी भी आप अगर देखोगे तो जो लोग बुरा करते हैं उनको हर चीज़ प्लान करना होता है,
वो सोच सोच के स्ट्रेस में जीते हैं कि कहीं ये गलत ना हो जाए, मैं ये कर दूं, उससे मेरी उम्मीद ये है कि वो सामने वाला इस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, पर अगर वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो मेरा पूरा काम बिगड़ जाएगा, तो मेरे पास एक प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना हम किस तरीके से जीते हैं? और इन सभी चीज़ों की वजह से तो स्ट्रेस है। रिजल्ट अगर हम पा भी लेकिन उस पाने में जो हमने श्रम लगाया है वो शायद एक अच्छे काम करने में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम कॉर्पोरेट में कहते हैं रैट रेस। रैट रेस जो वर्ड है उसका मतलब ही ये है कि आप एक ऐसे रेस में लगे हुए हो जहां आपको ये भी नहीं पता कि आप रेस में लगे क्यों। और जो लोग भी बुरी मंशा से काम करते हैं वो भले ही इनिशियल स्टेज में सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से अपना श्रम लगाते हैं, जो हसलर मेंटालिटी है जो आज की तारीख में है, उस तरीके से काम करने के बावजूद भी सोचने वाली बात यह है कि क्या वो आनंद में आते हैं कि वो कुछ चिर क्षणों का खुशी है, अपने एक टारगेट बनाया, एक गोल बनाया, उसको अचीव किया तो आप खुश हो गए, ठीक है, वो थोड़े एक दिन 2 दिन का खिलौना है वो खुशी, उसके बाद नया टारगेट, नए दुख और फिर जिंदगी वैसी ही। पर अगर आप अच्छे मन से, अच्छी मंशा से कोई भी काम करना चाहोगे तो कायनात या जिसे हम अस्तित्व कहते हैं वो हमारे कई तरीकों से मदद करता है। और कारण ये है कि हमें ये समझाया गया है कि अस्तित्व जो है, प्रकृति जो है वो शायद निर्जीव है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हम कर्मों की बात करते हैं हम ये समझते हैं, देखिए आप बात समझिए, हम इस प्रकृति का, अस्तित्व का एक अंश है, तो अगर हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो ये अस्तित्व हमसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। तो अस्तित्व जब देखता है कि कोई व्यक्ति अच्छे मन से कुछ अच्छा करना चाहता है और अस्तित्व भी चाहता है कि हम सभी लोग एक अच्छी जिंदगी जिए, तो वो फिर अपनी तरह से कई सारी चीज़ों को रीअरेंज करता है, जिसकी वजह से कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जिनके बारे में हमें कोई पता नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे हमारा काम बहुत आसानी से बन जाता है। और जब चीज़ें आसानी से होने लग जाए, जब आपको वो एक आदत पड़ जाए कि चीज़ें यार ये तो सुगम तरीके से हो ही रहा है, तो आपकी ज़िंदगी से सारे टेंशन, सारे थकान अपने आप गायब हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग आध्यात्मिक राह पे निकल जाते हैं, आप उनमें एक अलग तरीके की शांति और एक आनंद पाते हैं। उनमें खुशी नहीं है, उनका कोई गोल नहीं है कि भाई ये पा लिया, थोड़े दिन के लिए खुश हो गए, फिर नया गोल बना लिया। नहीं, वो हमेशा एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अब जब मैं कुछ बुरा चाहूँगा ही नहीं। और ये बात भगवान भी कहते थे कि आप जब स्पिरिचुअल हो जाओगे, जब आपकी जागृति हो जाएगी या जब आप में क्रांति आ जाएगी, तो आप कुछ एक स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक व्यक्ति कभी कुछ बुरा कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसका अस्तित्व के साथ एक जुड़ाव होता है। और वो हर बार जब भी कुछ करता है तो वो यही सोचता है कि इससे मैं किस तरीके से लोगों की मदद करूं या उनका कल्याण करूं, कम से कम किसी को दुख तो ना पहुंचाऊं। इस वजह से उनका काम में अस्तित्व भी जुड़ जाता है। और जब अस्तित्व जुड़ जाता है तो आप देखेंगे कि कैसी चीज़ें आराम से, सुगमता के साथ हो जाता है। तो अगर आइंदा आपके मन में ये ख्याल आए कि अच्छा क्यों करें, अच्छा कर्म क्यों करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि कर्म को, क्योंकि कर्म से ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण है मंशा। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सारे सनातनी जानते हैं कि हमारा जो दिव्यता है वो हमारे अंदर है। तो प्रभु का, परमात्मा का एक अंश जिसे हम अपना आत्मा कहते हैं, वो भी तो हमारे अंदर है। तो हम क्या कर्म करने से पहले ही ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ प्रभु का एक पार्ट है, एक अंग है, अंश है, वो हमारी नियत को, हमारी मंशा को पहले ही आंक लेता है। अगर आपकी मंशा सही हो, कर्म अपने आप सुगमता से हो जाता है। अच्छे कर्म कीजिए, अध्यात्म की तरफ बढ़िए, यही मेरी प्रार्थना है। आप लोगों ने मुझे सुना, शुक्रिया।